तुकाराम जी भगवान के भजन में सदा मस्त रहते। कर्कशा पत्नी होने के बावजूद भी उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता था। एक दिन पत्नी ने उन्हें बहुत से गन्ने दे करके कहा, इन्हें बाजार में बेच करके आइए। तुकाराम जी गन्ने लेकर के जैसे ही बाहर गए, सब बच्चे तुकाराम जी से राम राम करने लगे और तुकाराम जी भूल गए एक एक गन्ना सबको प्रसाद के रूप में बांट दिया। सब बच्चे गन्ना लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के चले गए। तुकाराम जी भी एक बचे हुए गन्ने को लेकर घर की ओर आए। पत्नी ने देखा सब गन्ने खत्म हो गए तो पूछा कि इसके पैसे कहाँ हैं। तब तुकाराम जी ने कहा, देखो मैंने वो सब बालकों को बांट दिए, एक ही ये गन्ना बचा है, इसको हम दोनों मिलकर के खा लेंगे। तब पत्नी को क्रोध आया। क्रोध में उसने वे गन्ना तुकाराम जी की पीठ पर दे मारा। उसके 2 टुकड़े हो गए। तब तुकाराम जी ने बोला, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। एक दिन एक बालक विवाह के योग्य होने पर विवाह ना करने की जिद कर रहा था। माता पिता को बोला कि यदि तुकाराम जी कह देंगे तो मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। सब मिलकर के तुकाराम जी के पास पहुंचे। तुकाराम जी ने बोला कि तुम इसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र कर दो। तब बालक ने कहा, आप मुझे ये बताओ, मेरा विवाह क्यों करना चाहते हो जब आप ही ऐसी पत्नी मिली कर्कशा, तो मुझे क्यों फंसाना चाहते हो। तब तुकाराम जी ने कहा, देखो यदि अनुकूल पत्नी मिली तो दोनों मिलकर के भजन करना, यदि प्रतिकूल मिली तो तुम भगवान में संसार से चित्त हटा करके भगवान में अपना मन लगा लेना। उस बालक ने कहा, आपकी प्रसन्नता का क्या राज है। तुकाराम जी ने कहा, देखो मेरी प्रसन्नता का राज बाद में जानना, परंतु तुम ये जान लो तुम्हारे पास केवल 7 ही दिन हैं, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाने वाली है। तुम इतने दिन में सबको प्रसन्न कर लो, सबसे क्षमा मांग लो, कोई अपराध हुआ हो तो सबसे क्षमा प्रार्थना कर लो। लड़का घर गया, माता पिता के चरण स्पर्श किए, भाई बहन को सबको गले से लगाया। अब तो भोजन करते हुए उसको उसका स्वाद भी नहीं लग रहा था, केवल एक ही बात याद थी, मेरी मौत होने वाली है। बाद में जब तुकाराम जी से मिला तो तुकाराम जी ने कहा, अब तुमने सबसे मिलकर के सबको प्रसन्न कर लिया। बोला, हाँ मैंने सबसे क्षमा याचना कर ली। कल क्या खाया था, उसमें नमक मिर्च कैसा था, भोजन कैसा था। तब उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे केवल एक ही बात याद है, मृत्यु होने वाली है। तब तुकाराम जी ने कहा, देखो 2 बातों को मत भूलो, एक मौत को, एक भगवान को। जब 2 बातें याद रहेंगी, मृत्यु सदा याद रहेगी, तो फिर कभी गलती होगी नहीं, सदा प्रसन्नता बनी रहेगी। हमारी मौत कल आने वाली है, इसको बिना भूले ही जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर उस करने में हम अप्रसन्न नहीं होते, सदा ही प्रसन्नता से सबके अनुकूल रहते हुए हम कार्य करते हैं। नारायण नारायण नारायण।